साथियों नमस्कार। इस समय मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ में किस तरह से जो अपने को पावर स्टार बताते हैं और यही लखनऊ सिटी में नवाबों के शहर में पवन सिंह को अब गालियाँ मिलने लगी हैं। किन्नर समाज भी खड़ा हो गया है और कह रहा है, थू थू कर रहा है पवन सिंह को, शर्म आनी चाहिए। स्टार कहते हैं कि झमकौला से क्या हुई। अरे शर्म करिए, भोजपुरी के अपान मान थे जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता वो देश को क्या संभालेगा। कहते हैं विधायक बनेंगे, लाज नहीं लगती है, शर्म नहीं लगती है। कभी बहन बेटियों का कमर टच करेंगे और 10-10 बीबियाँ रखेंगे। एक तो बीबी रखने की औकात नहीं है और 10 बीबी रखने की बात करते हैं। भैया मैं भी इस दुख की घड़ी में आप लोगों के साथ हूँ। जिस तरह से देखा जा रहा है कि बलिया की बेटी है ज्योति सिंह, क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह को? सबसे पहले तो ये बताइए कि बात बिगड़ती कहाँ से है? सबसे पहले आपके चैनल को जो भी देखने वाले सुनने वाले हैं सबको मेरा हृदय से प्रणाम करता हूँ मैं। और हर चीज़ें कहाँ से बिगड़ी, देखिए यदि पवन सिंह जी आ जाते, जब वो गए तो बोल के गए कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ और आ रहा हूँ मीटिंग से, तो देन बात करेंगे। उन्होंने जो महिला थाना भेजा तो महिला थाना जब जैसे एंट्री की ना, बोली कि ज्योति यहाँ से आप चलो थाने चलो, तो भाई वो लड़की थाने पुलिस तो गई नहीं है, वो घबरा गई। और जब वो घबरा गई उसके बाद जो लाइव आ गई ना भैया, वहीं से सारा सिस्टम, जो सारा माहौल वहीं से जो आज ये दिन देख रहे हैं समाज में इस तरह से वो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये युवाओं के लिए बहुत ही निंदनीय संदेश है। और हम लोग खुश थोड़ी ना है यार, बहुत अंदर से दिल दुख रहा है, बहुत मतलब क्या ही बोले। अब इस पे हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। सवाल ये करेंगे कि जिस तरह से ज्योति दीदी कह रही हैं कि हम जहर खा लेंगे, क्या ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जो देश की बहादुर बिटिया है जहर खाने के लिए मजबूर हो जाती है? उसको हम धमकी के तौर पे भी कह सकते हैं, उसको असहाय। जब कोई भी अगर कहा जाता है कि मरता क्या न करता, अब उसको नहीं रहा जाएगा, ऐसी क्या पीड़ा हो जाती है कि जहर खाने की बात आ जाती है और वो ये सारी बातें मीडिया पर खोल देती हैं। देखिए जब चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाती है ना, जब आदमी प्रताड़ित हो जाता है तो नाना प्रकार की सोच दिमाग में आती है, तो उस समय आदमी बोल देता है। ठीक है, वो हम ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा वो करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। समाज की जो चीज़ें बिगड़ रही है समाज में, जो हम लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो बहुत ही बुरा लग रहा है। और कितना दुख है हम लोगों को ना, मतलब अंदर से आत्मा रो रही है। वो लड़की रो रो के उसकी आंख सूजे हुए हैं। वो मेरे से बोली भैया जब मैं वीडियो देख रही हूँ ना तो मुझे फिर रोना आ जा रहा है और आँख 300 बीपी हो जा रहा है। बीपी जो है 300 बीपी आज हो गया था उसका। बहुत परेशान है वो। और महिला है भाई, देखो महिला जो नारी का सम्मान नहीं करेगा ना इस संसार में, क्योंकि हम माँ के कोख से ही जन्म लेकर इस धरती पे आते हैं। और हमारे समाज में, हमारे क्षत्रिय समाज में महिला जो है सर्वोपरि है। आप सुने नहीं होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे समाज में जय माँ भवानी का नारा होता है, तो हम लोग देवी कुल देवियों को पूजते हैं। तो यदि हमारे समाज के एक बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी, प्रतिष्ठित व्यक्ति, समाज के लिए बड़ा चेहरा है ना, बहुत बड़ा चेहरा है, तो इस तरीके से किए एक गलती बस, वो महिला पुलिस बुलाए और ये सारी चीज़ें बिगड़ गई। और आज समाज में जो ये पुतला फूंका जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है ना भाई, बहुत ही अच्छा भैया एक सवाल और करेंगे कि उस समय माहौल क्या था जब ज्योति जी आई? तो ऐसी भी बातें आ रही हैं कि गार्ड एंट्री नहीं करने दे रहे थे। ज्योति सिंह कह रही हैं कि हमसे 1.5 घंटे वार्ता किए ही नहीं है। पवन सिंह कह रहे हैं कि हमसे 1.5 घंटा खूब अच्छे से वार्ता हुई। लेकिन ज्योति जी कह रही थी कि क्या ये सच में ऐसा बात है कि चुनाव के लिए उनको प्रेरित कर रही थी कि हमको मतलब चुनाव लड़ना है? कोई बात नहीं ऐसा, और ना ही कोई टिकट उकट की बात है। सब वो जो लिखा गया है, चाहे जो लोग अफवाह फैला रहे हैं। और इतना तक बोला जा रहा है कि विरोधी लोग, अरे कौन विरोधी है भाई? और कौन सा विरोधी है? प्रूफ करके दिखाए ना। अरे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के, हमारा खानदानी भारतीय जनता पार्टी में समर्पण है यार। हम भारतीय जनता पार्टी में आपका परिवार समर्पण है और फिर ऐसे जी दादा परदादा भी बीजेपी को वोट करते थे। देख के ना बहुत
मन जो है ना धीरे धीरे अब लेकिन आप ऐसा लोग हो रहा है बीजेपी पार्टी से हैं भैया, एक सवाल मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग ऑलरेडी बीजेपी पार्टी से हैं और इनको बीजेपी पार्टी में ऐसे गंदे लोगों को टिकट देने की बात हो रही है। कभी अमित शाह से मिल लेंगे, कभी जा कर के योगी जी से मिलने की बात करते हैं, कभी मोदी जी से मिलने की बात करते हैं, और ऐसे गंदे लोगों को इतना बड़ा स्तर पे कैसे लोग पहुंच जाते हैं? वो तो जनता देख रही है। ज़्यादा देखिए, किसी के बारे में उल्टा बोलने से अगर कुछ हो जाता तो ये सारी चीज़ें नहीं है। बात सब रखता है, ये जो है इंडिया है, भारत है, और सबको अपना बात रखने का वो है, लेकिन लिहाजे से बाहर नहीं। जैसे कि किसी को बारे में उल्टा बोल दिए या किसी को हम कुछ बोल दिए। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि 7 साल से वो चल रहा है, ये चल रहा है चीज़ें, तो अभी क्यों? तो लाइव है ना, सब कुछ सबको दिख रहा है ना कि भाई ये चीज़ें उत्पन्न कैसे हुई। ना महिला थाना आती और ना ये लड़की डरती और ना ये लाइव आके बोलती रोती और ना ये सारी चीज़ें होती। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब 1.5 साल पहले, चाचा 1.5 साल पहले ना चुनाव था लोकसभा का, तो जब 1.5 साल पहले चुनाव था तब पत्नी की याद आपको आ गई। उसमें क्या लिखा जा रहा था? डीपी पे व्हाट्सएप वायरल हुआ था, फोटो देखे थे जी। क्या था उसमें? मेरी जान करके था ना फोटो। हाँ, जी। जियो मेरी जान करके लगाया था ना उन्होंने डीपी। फिर सिंदूर लगा, काम निकालना था ना, काम निकालना था। देखिए सिंदूर लगाते हुए भी वीडियो वायरल हुआ था जी। तो यार आप क्यों बुला लिए? 7 साल हो गया चाहे 6 साल हो गया, आप क्यों बुला लिए उसको? नहीं बुलाना था उसको, उसी हाल पे छोड़ देना।